अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो आपका टॉपिक है वो सॉर्टिंग के बारे में है। पेज नंबर 33 के ऊपर आप आ जाएं किताब के। ठीक है, सॉर्टिंग जो है उसका मतलब है किसी चीज़ को, किसी भी नंबर्स को, किसी भी अल्फ़ाबेट्स को, किसी भी स्ट्रिंग को अरेंज करना। तो हम अरेंज करने को सॉर्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लेकिन अरेंज सिंपल अरेंज नहीं करना, हमने किसी ऑर्डर में अरेंज करना है, किसी तरतीब में अरेंज करना है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये एक नंबर हो गया, ये एक डिजिट हो गया, ये 7 और ये 2, ये आपके पास तकरीबन जो है 1 2 3 4 जो आपके पास जो है वो नंबर्स हैं। अब इन 4 नंबर्स को हमने किसी तरतीब में अरेंज करना है। किसी तरतीब में किसी चीज़ को अरेंज हम करेंगे ना, तो उसको हम कहेंगे सॉर्टिंग। ठीक है, किसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि भाई छोटा जो नंबर है वो पहले होना चाहिए और जो बड़ा नंबर है सबसे आखिर में होना चाहिए, तो मुझे आप इस तरह इसको अरेंज करें कि छोटा नंबर सबसे पहले आ जाए और बड़ा नंबर सबसे आखिर में चला जाए। तो अब हम, तो ये जो मैं काम आपको कह रहा हूँ इसको कहते हैं सॉर्टिंग। तो मैंने आपको कहा कि इस तमाम जो 4 नंबर हैं इनमें को ऐसे अरेंज करो कि छोटा नंबर सबसे पहले आ जाए और बड़ा नंबर सबसे आखिर में चला जाए। तो ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ इसको कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि सॉर्टिंग करो मेरे लिए। ठीक है, तो अब मैं इसकी सॉर्टिंग करता हूँ। तो सॉर्टिंग में करूँगा, पहले मैंने छोटा नंबर लिखना है 1, फिर 1 जो है सबसे छोटा है, फिर उससे जो बड़ा नंबर है वो 2 है, फिर उससे जो बड़ा नंबर है वो 7 है, और फिर सबसे बड़ा नंबर वो 10 है। तो ये जो नंबर मेरे पास लिखे हुए थे एक ख़राब अरेंजमेंट में लिखे हुए थे, प्रॉपर ऑर्डर नहीं था इनमें, इनको मैंने प्रॉपर तरतीब में लिख लिया। सबसे छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, और सॉर्टिंग किस तरह आपने की है? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग की है। असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग हम कहते हैं कि छोटे नंबर से जब आप बड़े नंबर की तरफ जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड असेंडिंग। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे ये जो नंबर हैं इनको मुझे आप ऐसा अरेंज करो, ठीक है, ऐसी तरतीब में लिखो कि बड़ा नंबर सबसे पहले आए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा सबसे आखिर में आना चाहिए। तो बड़ा नंबर क्या है इस पूरे उसमें? 10 जो है सबसे बड़ा है, फिर उससे बड़ा 7 है, फिर उससे बड़ा 2 है, और फिर उससे बड़ा 1 है। तो ये आपने, ये जो मेरे साथ पास ये नंबर पड़े हुए थे 4, इनको प्रॉपर तरीके से आपने किसी ऑर्डर में अरेंज किया, किसी तरतीब में अरेंज कर दिया। तो इस तरतीब में जो हमने अरेंज किया इसको हम क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। SORTING, सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग। लेकिन ये सॉर्टिंग हमने किस ऑर्डर में की है? डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग की है। पहली क्या थी? असेंडिंग ऑर्डर में। ये क्या है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या है कि डिसेंड का मतलब क्या है? ज़्यादा वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाना, डिसेंडिंग। तो 10 जिस तरह हो गया, 10 हो गया, इस तरह 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7, ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, बड़े से छोटे की तरफ आना। यहाँ पर भी तो हम यही कर रहे हैं ना, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, सबसे आखिर में जो है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है जी, ओके जी। इस तरह नेम्स के भी हम इस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है, अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ, मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं, मेरे पास नाम लिखा हुआ है, लेट्स सपोज रुमान लिखा हुआ है, हुर लिखा हुआ है, अली लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि अगर मैं आपको कहूँ मुझे इसको सॉर्ट करके दो, ये जो 3 नाम है इनको मुझे सॉर्ट करके दो, तो आप मुझसे पूछेंगे सर मैं इनको कैसे सॉर्ट करूँ, असेंडिंग मतलब मैं किस बेस पे सॉर्ट करूँ? तो मैं आपको कहूँगा अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करो। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करने का मतलब ये है कि आपको पता है ना कि जब हम ABC पढ़ते हैं, ABCD सो ऑन अप टिल Z, तो सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट क्या आता है? वो A आता है। तो आप खुद देखें इन तीनों नामों में सबसे पहला जो वर्ड डिजिट वो है, अल्फ़ाबेट है, वो किस नाम में A आ रहा है? तो अली में सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है वो A है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने इसको सॉर्ट करना है, तो हमने अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है। तो चूंकि ये जितने भी नाम लिखे, सबसे पहला जो अली है उसका पहला अल्फ़ाबेट A है, तो हमारे पास ABC में A पहले आता है ना, तो अली पहले आएगा। उसके बाद A के बाद H आता है, सेकंड जो अल्फ़ाबेट आता है ABC के अंदर वो H आता है। ठीक है, वैसे तो B आता है, फिर C आता है, D आता है, लेकिन हमारे पास चूंकि 3 नाम हैं, तो तीनों नामों में जो अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो सबसे पहले जो है वो A की बारी आती है, फिर उसके बाद H की आती है, फिर R की आती है, तो फिर अली, उसके बाद फिर क्या, हुर, और फिर रुमान। ठीक है, तो आपने क्या किया? अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया। ठीक है, जो सबसे छोटा, सबसे पहला वाला जो अल्फ़ाबेट ABC में आता है पहले आपने वो लिखा, फिर चूंकि उसके बाद नेक्स्ट तो B आता है, C आता है, D आता है, लेकिन हमारे पास कोई यहाँ पे नाम लिखा नहीं हुआ B, C और D के लिए। तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो B से जो बड़ा है, नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है हमारे पास H आएगी, तो H वाला अरेंज हो जाएगा, फिर R वाला अरेंज हो जाएगा। तो ये हमने अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज कर दिया।
ठीक है, होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँ बेहतर तरीके से। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एनीवेज, हमने इस ऑर्डर में अरेंज करना है, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है जी, टाइम देख लेते हैं जी, आधा टाइम गुजर गया हमारा। ओके जी, लेट्स गो टू द एक्सेल शीट। एक्सेल शीट के ऊपर आते हैं। एक्सेल शीट के ऊपर जो है हम आए हैं और पेज नंबर 33 के ऊपर जो है आपने ये टेबल आपको नज़र आ रहा होगा। आपके पेज नंबर 33 के ऊपर काफ़ी बड़ा टेबल है, ठीक है, लेकिन मैंने उस बड़े टेबल के आधी वैल्यूज़ लिखी हैं, ठीक है, पूरा टेबल नहीं बनाया, जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है। तो अब आप चाहते हैं कि आपके पास ये देखें कि ये जो सैलरीज़ हैं, आपके पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का नंबर है, एम्प्लॉय का नाम है और किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी तनख्वाह कितनी, ये आपके पास एक टेबल है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन डली हुई है। अब आप चाहते हैं कि आपने ये जो तमाम जो टेबल है इसके अंदर वैल्यूज़ को ऐसे सॉर्ट करना है कि जो सबसे ज़्यादा सैलरी वाला बंदा है ना वो सबसे पहले आए, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, और सबसे कम सैलरी वाला जो है वो सबसे नीचे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस केस में जो है हमारे पास सबसे कम, यहाँ चलो इसको चेंजेस कर लेते हैं, यहाँ पे इसको 1000 कर लेता हूँ, 10,000 कर लेता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा इसमें मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि वो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो मैं बता पाऊँ प्रॉपर तरीके से जी। तो हमने ये चाहना है, हम ये चाहते हैं कि सबसे जो बड़ी सैलरी है वो सबसे ऊपर आए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सबसे छोटी सैलरी जो है वो नीचे आनी चाहिए, यानी 10,000 को नीचे आना चाहिए। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 52,000, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सॉर्टिंग करते हैं। तो आप अपने टेबल में कहीं पे भी क्लिक कर लीजिएगा, कहीं पे भी क्लिक कर लें। उसके बाद आपने होम टैब के ऊपर आना है, ये होम टैब है आपके पास, होम टैब पे आएँ और इसमें एडिटिंग का जो ग्रुप है, एडिटिंग के ग्रुप, इसके ऊपर जो सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, इसके साथ एक छोटा एरो, इस पर क्लिक करें और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप कस्टम के ऊपर आएंगे, कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको नीचे आई हुई है सॉर्ट बाय की ऑप्शन, यहाँ पे एक आपको ये एक एरो नज़र आएगा यहाँ पे, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी आपके टेबल के कॉलम के नाम्स हैं, जिस तरह एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, ये सारे आ जाएंगे। तो चूंकि सॉर्टिंग हमने अप्लाई करनी है सैलरी के ऊपर, तो आपने सैलरी को सेलेक्ट कर लेना है और सैलरी को सेलेक्ट करने उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन अब आपसे पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। तो हमने क्या करना है, हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। हाईएस्ट सैलरी क्या होगी, ऊपर आएगी आपकी। ठीक है, तो मैं यहाँ एरो पे क्लिक करूँगा तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है और अब ओके का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये आपके पास सबसे ऊपर सबसे बड़ी सैलरी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी सबसे नीचे आ गई। लेकिन अगर आप कहते नहीं सबसे छोटी सैलरी मैंने सबसे ऊपर करनी है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो सबसे छोटी सैलरी अगर आपने ऊपर करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, होम पे आएंगे, ठीक है, और सॉर्ट में आएंगे और कस्टम सॉर्ट में आएंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, और ओके करेंगे तो सबसे कम सैलरी वाला जो एम्प्लॉय होगा सबसे ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, हाँ, 1000 वाला 10,000 वाला पहले आ गया, यानी जैनब असद जो है उसकी सैलरी 10,000 है। उसके बाद शेरीन काजी की 20,000 है, हारिस कबीर की 30,000, यानी आप ये देखते हैं सबसे छोटी सैलरी ऊपर है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी सैलरी नीचे होगी। तो आपने क्या कर दिया, इसको सॉर्ट कर दिया बाय द सैलरी कॉलम। ठीक है, सैलरी की कॉलम की बेस के ऊपर आपने सॉर्ट कर दिया। मैं थोड़ा सा जो है 1 मिनट आपसे जो है वो लूँगा, फिर थोड़ी देर के लिए पॉज करूँगा। ओके जी, अगर मैंने बाय नेम जो है इसको सॉर्ट करना है तो फिर मैं कैसे करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर बाय नेम सॉर्ट करना है और बाय सैलरी भी सॉर्ट करना है तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, होम पे जाएंगे, सॉर्टिंग के अंदर जाएंगे और कॉस्ट्यूम सॉर्टिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड लेवल के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐसे ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक और आपके पास फील्ड आ जाएगी और यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम आ जाएगा और हम एम्प्लॉय के नाम जो है वो कैसे सॉर्ट करेंगे, A to Z, यानी ए जिसका नाम ए पहले आएगा ना, जिसके नाम के शुरू में अल्फ़ाबेट ए पहले आएगा तो सबसे ऊपर वो आएगा। ठीक है, अच्छा जी, ओके करते हैं जी, लेट्स गो। ओके जी, कर दिया आपने। ठीक है, तो अब ये देखें कि आपने सॉर्टिंग बाय नेम तो की है, लेकिन आप ये देखें कि इसमें जो नेम है वो जो ए वाला नाम है वो पहले आना चाहिए था, लेकिन ए वाला नाम पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि आप सैलरी के ऊपर भी तो सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर आप सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने नेम से सॉर्टिंग की, लेकिन जब आपने उसने देखा कि सैलरी से भी सॉर्टिंग करनी है तो उसने सैलरी से ही सॉर्टिंग कर दी, नेम की सॉर्टिंग को उसने होने नहीं दिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको होम के ऊपर आना पड़ेगा और सॉर्टिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, कस्टम सॉर्टिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और सैलरी की जो सॉर्टिंग है ना
बेसिकली आप ये जो नई फील्ड आपने ऐड की है ना, आपकी सैलरी की जो सॉर्टिंग है, ये देखिए, आप इसको खुद भी आप